नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। एक बार फिर से जम्मू को कश्मीर से अलग कर जम्मू को अलग दर्जा दिलाने की मांग उठी है और ये मांग एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुश शर्मा ने उठाई है और कल माता रानी का आशीर्वाद लेकर कटरा से संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि जम्मू के 10 जिलों में पहुंचेगी और लोगों को अवेयर करवाया जाएगा कि आखिरकार क्यों जम्मू को अलग दर्जा मिलना चाहिए। बातचीत करने के लिए एडवोकेट अंकुश शर्मा जी मेरे साथ हैं। अंकुश जी, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप जम्मू को कश्मीर से अलग करने की बात करें। ये सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग ज़रूर आपसे पूछेंगे, आखिर क्या कारण है कि जम्मू को अलग होना चाहिए और अलग दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, पिछले 70 साल से कश्मीर ने दिल्ली के साथ मिलके जम्मू को अपना गुलाम बना के रखा है, ये सब लोग जानते हैं। जम्मू संभाग को अलग राज्य बनाना, सेपरेट स्टेट बनाना, ये जम्मू संभाग के एक एक व्यक्ति के दिल की इच्छा है। इस बात से भी सब लोग अच्छे तरीके से जानकार हैं। तो देखिए, 1947 में जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जम्मू संभाग को कश्मीर का गुलाम बना दिया गया। आप समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और जो जम्मू संभाग के लोगों की पिछले 70 साल की जो दुर्गति हो रही है उससे निवारण पाने के लिए भी जम्मू संभाग को अलग राज्य घोषित करना, अलग राज्य बनाना, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसी संबंध में अलग जम्मू राज्य स्थापना संकल्प यात्रा का ध्येय हमने लिया है। कल कटरा से माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके 10 जिलों में हम जाएंगे। तमाम टाउन्स, तमाम पंचायत, तमाम वो पॉपुलेटेड एरियाज़, जहाँ जहाँ पे भी हम जा सकते हैं वहाँ पे लोगों के साथ जनसंपर्क किया जाएगा। एक मोबिलाइज़ किया जाएगा पूरे समाज को, गैल्वेनाइज किया जाएगा पूरे समाज को कि उठ खड़ा हो जम्मू संभाग आने वाले कुछ महीनों में, ताकि दिल्ली अपने घुटने टेके और जम्मू संभाग को अलग एक राज्य घोषित करे। अंकुर जी, ये मांग पहली बार नहीं उठी, से पहली भी कई बार उठ चुके। चौधरी लाल सिंह ने कई बार ये मांग उठाई है कि जम्मू को अलग दर्जा मिलना चाहिए। जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने मांग उठाई, लेकिन कुछ देखा नहीं। क्या लगता है कि आपकी संकल्प यात्रा से जम्मू के लोग अवेयर होंगे? देखिए, समस्या को जब तक आप उसके नाम से नहीं पुकारेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका इलाज हो सकता है। इससे पहले जब भी जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग करने की मांग उठी, वो जिन कारणों से मांग उठी, वो कारण प्रॉबेबली उस तरीके के नहीं थे कि जो अल्टीमेटली इस डिमांड को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाते। जिन कारणों से एकजुट जम्मू पार्टी ने ये डिमांड की है कि जम्मू को अलग किया जाए कश्मीर से, और जिस तरीके से पिछले 6-7-8 सालों में ये सत्य बिल्कुल एक सामने प्रखर रूप से खड़ा होकर लोगों के सामने आया है, तो इन आइडियाज़ की भी एक्सेप्टेबिलिटी है, सच्चाई से भी लोग जो हैं वो सरोकार करते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जिस समय जम्मू को कश्मीर से अलग होना ही है, और वो आइडिया जिसका समय आ गया हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत उसे रोक सकती है होने से। आपने ठीक कहा कि पहले कुछ एक्सपीरियंसेस रहे लोगों के, कुछ कोशिशें रही, लेकिन एक तो कोशिश करने से कभी रुकना नहीं है। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो, आपको अपना कर्म हमेशा करते रहना है। और एकजुट जम्मू पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आपके सामने ही है। जिन विषयों को लेके हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, जो सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की बैटल जम्मू संभाग लड़ रहा है, उसके लिए जो काउंटर रिस्पांस जम्मू संभाग के लोगों ने देना है, वो देने का जिम्मा जिस तरीके से हमने उठाया है, मुझे लगता है कि भारी जन समर्थन के साथ हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जम्मू को कश्मीर से अलग करवाना है, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना है। आपने कवर किया था जिस समय हमें रजिस्ट्रेशन मिली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या जिस समय हमने घोषणा की थी कि एकजुट जम्मू वो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, उस समय हमने यही कहा था कि हमारा अल्टीमेट पॉलिटिकल गोल है जम्मू संभाग को अलग करवाना और जम्मू को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना। क्या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो दूसरी संस्थाएं हैं, उनसे आपका संपर्क हुआ है, जहां आपने इनविटेशन भेजा है दूसरी पार्टीज को? हमने जहाँ जहाँ से भी यात्रा निकल रही है वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वो व्यक्ति या कोई भी जो इस आइडिया में विश्वास रखता है कि जम्मू संभाग अलग एक स्टेट बनना चाहिए, सामाजिक, धार्मिक संगठन, कास्ट, इंस्टीट्यूशन, सबको न्योता देने की बात अपने अधिकारियों को, अपने ऑफिस बेरर्स को कही है, और एडवांस में सब लोगों को न्योता भी जा रहा है। हम खुले हैं, मैं अपने माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी, यहाँ से भी सबको इस बात का न्योता देता हूँ कि इस मास मूवमेंट में जिस तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। जो भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक हो, कोई भी हो, जो इस आइडिया में विश्वास रखता है कि जम्मू सेपरेट स्टेट होना चाहिए, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने। मिलके ही उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि अब वो समय बचा है जम्मू संभाग के लोगों के पास कि अब और इंतजार किया जा सकता है। आने वाले 10-15 सालों में पूरे तरीके से हम खत्म कर दिए जाएंगे अगर हम कश्मीर से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। अंकुर जी, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगी। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की रियासत हुआ करती थी, पहले दिल्ली ने जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था वो छीना, अब आप जम्मू को कश्मीर से अलग करने की बात कर रहे हैं। लगता नहीं कि महाराजा हरि सिंह के साथ ये धोखा हुआ है? तो देखिए, हमें अब राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों को समझना है।
पोस्ट इंडिपेंडेंस लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, बाउंड्रीज चेंज हुई, पंजाब भी टूटा, हरियाणा निकला, हिमाचल निकला, एटसेट्रा। उस दृष्टिकोण से अब हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू संभाग का कश्मीर से अलग होना क्यों ज़रूरी है? अब ये एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप देखिए, आइडिया ये है जो देश की विरोधी ताकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, जो पैन इस्लामिक ताकतें हैं, आइडिया ये है कि आने वाले कुछ समय में जो अनफिनिश्ड चैप्टर है इस्लामिक हिस्ट्री का, उसे ख़त्म किया जाए। अनफिनिश्ड चैप्टर क्या है? हिंदुस्तान का इस्लामीकरण। क्यों है? क्योंकि 800 साल में हम हिंदुस्तान का पूरे तरीके से इस्लामीकरण नहीं कर सके। ईरान का 100-150 साल में कर दिया, साउथ ईस्ट एशिया का कर दिया, सेंट्रल एशिया का कर दिया, यूरोप वाली साइड इंट्रूजन्स हो गई। तो हिंदुस्तान एक अनफिनिश्ड चैप्टर रहा इस्लामिक हिस्ट्री का, पूरे तरीके से इस्लामीकरण नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? तो शोध करते हैं तो कहते हैं कि जब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। और सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सनातन हिमालय में ही तो बसता है। सनातन का पालना है हिमालय। जब तक वो कहते हैं कि अमरनाथ जी का, वैष्णो देवी जी का, देवभूमि हिमाचल का, उत्तराखंड में 4 धाम का, माँ गंगा का इस्लामीकरण नहीं होगा, हरिद्वार का इस्लामीकरण नहीं होगा, तब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। ये सब करने में उत्तर भारत का, नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण इम्पॉर्टेंट है। और उत्तर भारत में जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है। कश्मीर का इस्लामीकरण 90 में हो गया, अगला इस्लामीकरण जम्मू संभाग का है जो क्रिटिकल है। कानून बना के इस्लामीकरण करेंगे, रोशनी। आदेश पारित करके इस्लामीकरण करेंगे, 14 फरवरी 2018 का मुख्यमंत्री का आदेश, मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दे दी, ज़मीनों पे कब्जा करोगे, कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सेटल करना, रिवर बेड्स पे, फॉरेस्ट लैंड्स पे कब्जे करवाना, एनसर्कलमेंट करना, ये सब आपके सामने है। ये मुझे कुछ साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के माध्यम से भी हमने बहुत सारी चीज़ें सामने लाई, जिस तरीके से रिकॉर्ड कोर्ट में सबमिट किया गया, और आपके सामने तो पूरा खड़ा जीता जागता यहाँ पे एविडेंस है कि आपकी जंगलात की ज़मीनों पे समुदाय विशेष के घर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करना उत्तर भारत, हिमालय और सनातन के इस्लामीकरण के लिए क्रिटिकल है, तो मुझे बताइए कि जम्मू संभाग को आप इस चंगुल से बाहर निकालेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा, सनातन के भविष्य के संबंध में कि नहीं, या इस इतनी विकट समस्या को ट्रिविलाइज करेंगे? अब जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करने के लिए पाकिस्तान और जिहादी पैन इस्लामिस्ट ताकतों की ये रिक्वायरमेंट है कि जम्मू संभाग कश्मीर का गुलाम बना रहे, जम्मू कश्मीर से जुड़ा रहे, जम्मू कश्मीर से अलग ना हो। ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, ये आईएसआई जिहादी ताकतों की रिक्वायरमेंट है, ये पैन इस्लामिक ताकतों की रिक्वायरमेंट है, क्यों? ताकि फारूक हो, मुफ्ती हो, एटसेट्रा, जो कश्मीर बेस्ड सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो जिहादी फ्लैंक्स हैं, जो इन जिहादी ताकतों के एजेंट्स हैं, जो उनके कहने पे कम्युनल एजेंडा को आगे चलाने का काम करते हैं, उनके माध्यम से कानून बनवा के, आदेश पारित करके, समुदाय विशेष को स्थापित करके, एनसर्कलमेंट्स करके, एडवर्टीजमेंट्स दे के अखबारों में कि ये कॉलोनी जम्मू संभाग में काट रहे हैं, केवल मुसलमान ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा करके इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सके पाकिस्तान। तो मुझे बताइए कि जो व्यक्ति ये कहता है कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग नहीं करना है, क्या वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा है? क्या वो इन पैन इस्लामिक ताकतों का समर्थन नहीं कर रहा है? क्या वो जो उनका उद्देश्य है उसमें अहम भूमिका उसे फैसिलिटेट करने की दिशा में नहीं निभा रहा है? क्या वो सनातन और हिमालय के इस्लामीकरण में एक नई कड़ी के रूप में नहीं बन रहा है? तो मुझे लगता है कि इस संबंध से जब हम समझेंगे तो हम इन ओछे आर्ग्यूमेंट्स को देना खत्म कर देंगे। अंकुर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इन सवालों का सामना करना पड़ेगा जो विपक्षी पार्टियां आपसे करेंगी। विधानसभा के चुनाव करवाए जाने हैं, ऐसा तो नहीं ये एक संकल्प रैली है या फिर ये एक सियासी से भी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप 10 जिलों में जाएंगे तो सियासी रैली तो नहीं। देखिए, हम सियासी पार्टी हैं, एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ही तो है, और लोगों को किसी भी पॉलिटिकल इशू के अराउंड मोबिलाइज करना, और पॉलिटिकल इशू तो वैसा ही होना चाहिए जो लोगों के सर्वाइवल एग्जिस्टेंस और उनकी तरक्की से जुड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव सेंस में, मतलब एक पॉलिटिकल इशू को बिल्ड करना, और ये लोगों के दिलों की आवाज़ है, उसी दिशा में चल रहा है। आने वाले समय में चुनाव से अधिक महत्वपूर्ण एकजुट जम्मू पार्टी के लिए है कि जम्मू संभाग कश्मीर से अलग हो। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने चाहिए, हमने कभी चुनाव होने का समर्थन नहीं किया। चुनाव तब तक नहीं होने चाहिए जब तक जम्मू संभाग कश्मीर से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट नहीं बनता। नए जम्मू प्रदेश में, नए जम्मू स्टेट में चुनाव होने चाहिए। हमने यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में चुनाव का कभी समर्थन नहीं किया। तो इसीलिए ये बेतुकी और बेमानी बातें हैं, ये आरोप लगाने वाली बात हो सकती है जो विरोधी दल कर सकते हैं, लेकिन हमारा साफ मामला है, हम चुनाव नहीं चाहते जम्मू संभाग अलग हो, और अगर चुनाव होते हैं तो उसके लिए तैयार भी हैं, क्योंकि फिर चुनावों में हिस्सा लेके
फिर बड़े पैमाने पे और बड़े तरीके से विधानसभा के माध्यम से इन्हें ध्वस्त करके और पार्लियामेंट के चुनाव लड़के भी, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट से बनेगा ना जम्मू संभाग को अलग करने का। नई स्टेट पार्लियामेंट से बनती है, वो विधानसभा से नहीं बनती, वो केंद्र सरकार बनाती है। तो वहां पे भी अपने नुमाइंदे भेज के इस लड़ाई को फिर देशव्यापी लड़ाई बना के उस तरीके से लड़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई अब लगातार चलती रहेगी, जम्मू को अलग राज्य बनवाना ही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी से बातचीत करने के लिए। तो एक नई सोच, एक नई तरीके से जम्मू को अलग दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर कल एक संकल्प रैली जो है वो एकजुट जम्मू निकालने जा रही, जो कि जम्मू के 10 जिलों में जाएगी और लोगों को अवेयर करेगी कि आखिरकार जम्मू को अलग दर्जा क्यों मिलना चाहिए। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।